हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा चल रही है कर्मों के नवीन बंध, नया बंध कैसे होता है उसके संबंध में बात चल रही थी। और बंध होने के बाद में अब जो कर्म सत्ता में रहते हैं तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की क्या स्थिति होती है। तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में हम अपने परिणामों के निमित्त से उनकी स्थिति और अनुभाव को बढ़ा भी सकते हैं जिसे उत्कर्षण कहते हैं, अथवा उनकी स्थिति अनुभाव को कम कर सकते हैं जिसे अपकर्षण कहते हैं, अथवा जो सजातीय प्रकृतियां हैं उनको एक प्रकृति को दूसरी प्रकृति रूप भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये हम अपने परिणामों के निमित्त से इस अपेक्षा से ऐसा कहा कर सकते हैं। वास्तव में कर्मों की ऑटोमेटिक व्यवस्था जीव कर्म को करता नहीं है, कर्म जीव को करते नहीं है, पर दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है कि जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस परिणामों के निमित्त से कर्म की अवस्थाएं बदलती रहती है। तो कर्मों में जो संक्रमण होता है यानी एक कर्म का दूसरे कर्म में परिवर्तन, उसके लिए कुछ नियम है। संक्रमण के नियम कौन से हैं वो बताने हैं। बोलिए मोनिका, भाभी आप बता सकते हैं? भाभी मुझे ऐसे नहीं बता पाऊंगी। चलिए समझ में तो आ गया पर वो कोई बात नहीं, तो पापा नहीं बता पाऊंगी। कोई बात नहीं। पारुल बोलिए। भाभी वो मूल प्रकृतियों में नहीं होता है, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण इनमें आपस में चेंज नहीं होगा। बढ़िया। और ज्ञानावरण से ज्ञानावरण के उत्तर प्रकृतियों में ही चेंज होता है। ठीक है। और दूसरा आयु कर्म में चेंज नहीं होता है, चारों आयु में नहीं चेंज होगा। बढ़िया। और एक और है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कौन सा रह गया? आप आंटी बताइए कौन सा रह गया? दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी। बढ़िया। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में आपस में संक्रमण नहीं होता। नहीं। ये संक्रमण के नियम है। फिर हमारी बात अभी चल रही है कर्मों की
जो उदय रूप अवस्था है कि कर्मों का उदय किस प्रकार से, जब उदय होता है तो वो किस प्रकार से कर्म उदय में आते हैं। तो इसके कुछ कर्मों की पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसके कुछ नियम हैं। जैसे ही कर्म बंधते हैं, बंधते ही तो 4 प्रकार का उनमें विभाजन हो जाता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप। फिर वो उस उदय में किस रूप से आते हैं, तो उदय में आने की भी उनकी पूरी एक समझ लीजिए पूरी व्यवस्था है कि कैसे उदय में आएंगे। तो जब तक एक उनका अबाधा काल है, जब तक वो कर्मों का अबाधा काल होता है, तब तक वो उदय में नहीं आते हैं। यानी कि जब तक कर्म फल देने को तैयार नहीं है, वो टाइम कहलाता है आबाधा काल। जब तक कर्म उदय में नहीं आते हैं, वो टाइम कहलाता है आबाधा काल। तो वो आबाधा काल के बाद ही कर्म उदय में आते हैं। पहली बात, जब भी कर्म उदय में आएंगे तो आबाधा काल पूरा होने के बाद ही उदय में आएंगे। अब वो आबाधा काल कितना होता है, वो एक सामान्य नियम हमने देखा था कि एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए आबाधा काल होता है 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए आबाधा काल है 100 वर्ष। तो उस हिसाब से कितनी स्थिति बंधी है उस हिसाब से निकाल लेते हैं। लेकिन जो भी अंतः कोड़ा कोड़ी की सागर की स्थिति वाले कर्म है, उनका आबाधा काल अंतर्मूर्त भी हो जाता है। और जो आबाधा काल है उसमें भी अपकर्षण भी हो जाता है, या कहें उदीर्णा भी हो जाती है। आबाधा काल भी, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का आबाधा काल है 100 वर्ष। पर ऐसा भी संभव है कि हमारे एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का कर्म बंधा है और उसकी आबाधा 100 साल है। पर हमारे परिणामों से ऐसा भी संभव है कि वो 100 वर्ष की आबाधा कम हो जाए, वो अंतर्मूर्त बाद ही उदय में आने लग जाए। ऐसा भी आबाधा में भी पॉसिबल है, यानी आबाधा की भी उदीर्णा हो सकती है। उदीर्णा का स्वरूप अपने इसमें अभी आया नहीं है, उदीर्णा अपना रह गया। देखिए, अपन ने कर्मों की उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण 3 अवस्थाएं पढ़ी। एक अवस्था होती है उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब है कि समय से पहले जिन परमाणुओं का भी टाइम नहीं था, जो अभी लाइन में नहीं लगे हुए थे। कल हमने देखा था, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कर्म जो उदय में आने का उनका जो तरीका है, वो आबाधा काल पूरा होने के बाद में वो कर्मों की ऐसे एक सेटिंग हो जाती है, अपने आप उनके अंदर ऑटोमेटिक है कि पहले जब वो उदय में आना चालू होंगे, उसके पहले समय में इतने कर्मों का ग्रुप आएगा, दूसरे समय में इतने कर्मों का आएगा, तीसरे समय में इतने कर्मों का आएगा। ऐसे जितनी स्थिति है, वो पूरी स्थिति में वो उनकी पूरी व्यवस्था, पूरी इस तरह की सेटिंग उनमें हो जाती है। जो कल वाला हमारा उदाहरण था, जो लोग केवल टेलीग्राम पे ही सुनते हैं, उनको समझ में कम आया होगा, क्योंकि उनको दिखा नहीं है कुछ भी। तो अपन वो जो अपना चार्ट वगैरह है वो डाल देंगे ग्रुप में। उदाहरण क्या है अपना, कि हर समय 100 परमाणु बंध रहे हैं। 100 परमाणु हमारे पास बंधे, उसकी आबाधा है 1 समय की, और उस आबाधा को पूरा करके वो 100 परमाणु उदय में आएंगे। तो वो 100 परमाणु एक ही बार में उदय में नहीं आते हैं। 100 परमाणु पूरे के पूरे एक ही बार में उदय में नहीं आते हैं। वो 100 परमाणु जितनी हमारी स्थिति है, उस स्थिति में डिवाइड हो जाते हैं। हमारी स्थिति थी 6 समय की, 6 समय की हमने स्थिति मानी है, लेकिन उसमें 1 समय तो अपना माइनस हो गया आबाधा काल का। तो अब अपने पास वो कर्मों के उदय आने योग्य जो टाइम बचा है, वो है 5 समय। तो वो जो कर्म परमाणु हमने बांधे हैं, वो 100 परमाणु 5 समयों में डिवाइड हो जाएंगे। और वो किस रूप में डिवाइड होंगे कि सबसे पहले वाला जो समय आएगा अपना उदय में आने का, जो पहला समय है, उसमें सबसे ज्यादा परमाणु आते हैं, उसके बाद में कम, उसके बाद में कम, उसके बाद में कर्म। यहाँ हम परमाणुओं की बात कर रहे हैं, प्रदेशों की। कर्मों का जो परमाणुओं की संख्या है उसकी, अनुभाग का हिसाब अलग होगा।
तो जो फर्स्ट टाइम जब आया कर्म उदय आने का, तब कर्म परमाणु सबसे ज्यादा उदय में आएंगे। यानी 100 को हमने डिवाइड कर दिया था 30, 25, 20, 15 और 10। इस क्रम में ऐसे 5 बार में वो 100 परमाणु उदय में आएंगे। तो ये आबाधा काल हमारा अभी हम वो आबाधा काल वाली बात को समझ रहे हैं पहले, कि आबाधा काल जल्दी कैसे हो सकता है। अभी तो हमने यहाँ एक ही समय का माना है, तो उसमें हमको दिक्कत होगी एक समय पहले तो कैसे। अभी हम थोड़ा सा उस उदाहरण को चेंज करते हैं आबाधा काल को समझने के लिए। तो समझ लीजिए कि हमने जो कर्म बांधा है, वो कर्म बांधा है एक कोड़ा कोड़ी सागर का, जो रियल एक्चुअल में होता है उस हिसाब से समझते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर का हमने कर्म बांधा और उसकी आबाधा है 100 साल। आबाधा है 100 साल, यानी 100 साल तक वो उदय में नहीं आएंगे। तो 100 साल माइनस एक कोड़ा कोड़ी सागर में वो जितने परमाणु हमने ग्रहण किए थे कर्मों के, वो उतने टाइम में पूरा फैल जाएंगे। तो अपन ऐसे समझ लेते हैं, छोटा करते हैं इस टाइम को, कि हमने कोई कर्म बांधा है 100 साल की स्थिति वाला और उसकी आबाधा हमने मान ली 1 साल। 100 साल की स्थिति वाला कर्म हमने बांधा है और आबाधा हमने मान ली 1 साल। तो 1 साल तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। अब उसके जो कर्म परमाणु सारे डिवाइड हुए हैं, वो 99 ईयर्स में सारे परमाणु फैल गए। 1 साल पूरा होते ही, जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा, वैसे ही वो कर्म परमाणु थोड़े 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 करके उदय में आने लग जाएंगे और 99 साल तक वो उदय में आएंगे। ऐसा उस समय जब कर्म बांधा था तब ये सारा सेट हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जो 1 साल का टाइम पीरियड था, उस 1 साल के टाइम पीरियड के बीच में कुछ हमारे परिणाम इस तरह के हुए, जो भी जैसे भी हो, पुण्य प्रकृति हो, पाप प्रकृति हो, जो भी प्रकृति हो, उसके योग्य जो भी परिणाम हो, तो उन परिणामों के निमित्त से वो ऐसे परिणाम हुए कि वो जो 100 साल तक कर्म उदय में आने वाला नहीं था, उस कर्म को हमने उस आबाधा में भी उदीर्णा कर दी, यानी उस कर्म को हम जल्दी उदय में लेकर आ सकते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो सकती है? अंतर्मुहूर्त बाद ही। ये आबाधा का टाइम था 100 साल, 100 साल का आबाधा का टाइम था, लेकिन हम अपने परिणामों के निमित्त से अंतर्मुहूर्त बाद ही उस आबाधा को, यानी अंतर्मुहूर्त के अंदर ही उस आबाधा को कम कर सकते हैं, यानी वो कर्म अंतर्मुहूर्त में ही उदय में आने लग जाएं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो जो आबाधा का जो नियम है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आबाधा 100 वर्ष है, ये एक सामान्य नियम है, लेकिन उस आबाधा की भी उदीर्णा की जा सकती है। एक बात ये हुई, समझ में आई कि आबाधा को भी उदीर्णा करके उस कर्म को जल्दी उदय में लाया जा सकता है। अब उदीर्णा किसे कहते हैं? उदीर्णा का मतलब है जो बाद में आने वाले कर्म हैं, उनको पहले उदय में ले आना, उसका नाम है उदीर्णा। ये जो हमारी हमने जो लिया है चार्ट, उसमें 2 नंबर के समय पे 30 परमाणु उदय में आएंगे। 1 नंबर का समय तो आबाधा का है, 2 नंबर के समय पे 30 आएंगे, 3 नंबर के समय पे 25 आएंगे, 4 नंबर के समय पे 20 आएंगे, 5 नंबर के समय पे 15 आ रहे हैं और 6 नंबर के समय पे 10 आ रहे हैं। ऐसा हमारा वो सारा उसका प्रोग्रामिंग सेट हो गई है। अब क्या हुआ कि 2 नंबर के समय पे 30 परमाणु उदय में आए, तो वो 30 परमाणु जब उदय में आ रहे थे, तो हमने कुछ ऐसा किया कि वो जो 5 नंबर के समय पे 15 परमाणु आने वाले हैं, 5 नंबर के समय पे जो 15 परमाणु उदय में आने वाले हैं, वो 5 नंबर वाले 15 परमाणु को हम 1 नंबर पे ही ले आए, या उनको हम 2 नंबर पे ले आए। इस तरह से अपने परिणामों के निमित्त से जो बाद में आने वाले परमाणु हैं, उनको हम जल्दी उदय में ले आते हैं। तो कर्मों की स्थिति पूरे हुए बिना ही उनको जल्दी उदय में ले आना, अपने परिणामों के निमित्त से, उसे उदीर्णा कहते हैं। देखिए, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। अन्ना जी देते थे ये उदाहरण उदीर्णा के लिए, कि जैसे हम कहीं रेलवे स्टेशन पे टिकट की लाइन पे लगे हैं,
टिकट लेने के लिए हम खड़े हैं और हमारा नंबर है 50वां और लंबी लाइन लग रही है, 50वां अपना नंबर है। अब अपने को लग रहा है बहुत देर लगेगी, अब क्या करें। क्रम से अगर अपना नंबर आएगा तो अपना नंबर आएगा 50वां। लेकिन फिर क्या हुआ कि तीसरे चौथे नंबर पे ही हमने देखा कि अपनी पहचान वाला कोई खड़ा है, कोई भी अपनी पहचान वाला, अपने में से कोई भी साधन भी वहां पे लाइन में खड़ा है। तो हमने क्या किया, अपने रुपए ले जाकर उसको दिए कि मेरा भी ये टिकट ले लेना। तो हमने जो 50 नंबर पे हमारा 50वें नंबर पे हमारा टर्न था टिकट लेने का, वो हम जल्दी ले आए, तीसरे नंबर पर ही हम ले आए। तो वो ऐसे ही जिस कर्म की टर्न थी 50 नंबर पे आने की, और वो अपने परिणामों के निमित्त से अभी जो जल्दी जो पहले ले रहा है उसको, उसमें वो आ गया, जो पहले उदय में आ रहा है उसी में वो साथ में मिक्स होके उदय में आ जाए, उसे कहते हैं उदीर्णा। यानी कर्मों का समय से पहले उदय में आना, अपनी स्थिति से जल्दी उदय में आना, वो उदीर्णा कहलाता है। समझ में आ रही है बात? और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं, हाँ जी बोलिए। ये डेली मतलब ये हमें कब देखने को मिलता है कि ये उदीर्णा ये होती रहती है, ये होती रहती हैं, और उदीर्णा उसी कर्म की होती है जिसका उदय हो। देखिए, हमें निद्रा का, असाता वेदनीय भूख वगैरह का, ये असाता वेदनीय का, निद्रा का, ये उदय हर समय चलते रहते हैं। फिर हमें नींद कब आती है? अभी इस समय भी हमारे निद्रा प्रकृति का उदय चल रहा है। 12वें गुणस्थान तक जो 5 निद्राएं हैं उसमें से निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुणस्थान तक है। तो 12वें गुणस्थान वर्ती श्रेणी में मुनिराज हो जाते होंगे, और हमारे भी अभी निद्रा का उदय है, तो हमको किसी को झपकी भी नहीं आ रही है। फिर क्या है, जब उदय है तो फिर उसका काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो काम जब दिखाई देता है जब उसकी उदीर्णा हो। नींद कब आती है? कि जब निद्रा कर्म की उदीर्णा हो। वो बहुत सारे बाद में आने वाले जो कर्म है, वो बहुत सारे परमाणु अभी उदय में आ जाएं। देखिए, उदीर्णा की परिभाषा में ऐसे भी बताया जाता है कि जब बहुत सारे कर्म परमाणु एक साथ उदय में आ जाएं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि अभी के मान लीजिए आ रहे थे 30 और बाद वाले मिल गए उसमें 15 और, तो कितने हो गए? वो 45 हो गए, यानी बहुत सारे हो गए। तो अभी तो जितने उनको आना था उसमें वो बाद वाले और प्लस हो गए, तो एक साथ बहुत सारे परमाणु उदय में आ गए, तो वो कहलाता है उदीर्णा। और हम अपने परिणामों के, देखो कभी ऐसे, देखो 7 बजे शाम को किसी को नींद नहीं आती, जनरली शाम को 7 बजे किसी को नींद नहीं आती, लेकिन सर्दी के दिन हो, लेट गए गद्दे पे और रजाई और ओढ़ ली, और फिर समझ लो कुछ भजन प्रवचन कुछ ऐसा और चला लिया, तो फिर क्या होता है, जो नींद 10 बजे आने वाली है वो 7 बजे आ जाती है। ऐसा निद्रा की उदीर्णा। ऐसे अभी हम बैठे हैं, अभी तो रात का समय है, लेकिन मान लीजिए दोपहर का समय हो, हम बैठे हैं, हमें कुछ भूख नहीं लग रही होती है, लेकिन हम गए किचन में गए और कुछ बन रहा है, खुशबू आई, नमकीन बन रही है, खुशबू आ गई, तो क्या होता है, वो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन वो उसको हमने देखकर या सूंघ कर खुशबू से हमारी वो क्षुधा वेदनी रूप जो असाता वेदनी है उसकी उदीर्णा हो जाती है, और हम उसी समय खाने लग जाते हैं, तो वो हमें भूख भी लग जाती है। ऐसा होता है, कभी बच्चे बोलते हैं कुछ अच्छा बन रहा होता है, ऐसे रोज बैठेंगे 6 बजे भोजन करने, और जिस दिन कुछ पसंद का बन रहा होगा 5:30 पे बैठ जाएंगे, हाँ भूख लग रही है, भूख लग रही है। ये क्या होता है? ये वो उस वस्तु को देखकर, हाँ, वो परिणाम इस तरह के होते हैं कि वो उसकी उदीर्णा हो जाती है। ऐसे अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां हो तो हमें किसी को अभी ऐसी जरूरत नहीं लग रही कि कोई साड़ी खरीदनी है या कोई ड्रेस खरीदनी है, जरूरत नहीं है किसी को भी। लेकिन बाई चांस किसी के साथ मार्केट गए और वहां देखा कोई टंगी हुई अच्छी साड़ी और पसंद आ गई, गए तो दूसरे के साथ थे उसको दुलाने और खुद खरीद लाए, तो ये क्या हुआ? वैसे अभी हमारे उस टाइप के कर्म का उदय नहीं आने वाला था, लेकिन वो इस तरह के निमित्त बनते हैं तो हम उस कर्म की उदीर्णा कर लेते हैं। ये डिस्काउंट वगैरह जैसे हम देखते हैं, सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, तो जो अभी एट प्रेजेंट में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमको उस चीज की, फिर भी अपन देखते हैं सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, एक के साथ एक फ्री है, खरीद लो। तो इस तरह से वो कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। उदाहरण है इस टाइप से, ये उदीर्णा दिन भर में कभी भी हमें पता नहीं चलता है पर होती रहती है। और ये नींद का और भोजन का तो ऐसा
होता ही है डेली करीब करीब कि वो इस तरह का प्रसंग बनता है, तो ये उदीर्णा आने पर ही ये काम होते हैं। तो इस तरह से आबाधा की भी उदीर्णा हो जाती है। आबाधा काल इतना लंबा था, लेकिन उस आबाधा काल को भी परिणामों के निमित्त से वो कम किया जा सकता है, वो जल्दी उसका पूरा हो सकता है। तो ये आबाधा काल की भी उदीर्णा हो सकती है। तो सामान्य रूप से जो नियम है कि जितनी आबाधा है उस आबाधा काल को पूरा करके वो कर्म जितनी स्थितियों में बट गया है। अभी हमारा जो उदाहरण है, देखिए इस उदाहरण में हमको 3 बातें समझनी है। जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ भी हुआ हो, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे संतुष्टि नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा पाई हूँ, फिर भी इसमें 3 बातें हमको समझनी है। कौन सी बातें? देखिए जो अपना पैराग्राफ चल रहा है 30 नंबर पेज पे, पहली बात। हाँ बोलिए। एक बार उदीर्णा की डेफिनेशन बोल दीजिए ना, वो शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो गए। हाँ, उदीर्णा का मतलब है कि आगामी काल में आने योग्य परमाणुओं को कर्म परमाणुओं का वर्तमान में उदय में आ जाना। इसके लिए शब्द दूसरे हैं एक्चुअल में तो, लेकिन वो शब्द अभी फिर वो शब्द भी मुझे समझाने पड़ेंगे, इसलिए अभी इतना समझ लीजिए कि बाद में या आगामी काल में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं का वर्तमान में यानी जल्दी उदय में आ जाना वो उदीर्णा कहलाता है। तो अभी जो हमारा ये जो टेबल वाला जो हमारा उदाहरण चल रहा था, उसमें हमको क्या देखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस उदाहरण को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे हम इस उदाहरण में समझ क्या रहे थे। तो पहली बात है, देखिए यहाँ इतना जानना, ये जो पैरा है इसकी 3rd लाइन 30 पेज पे ऊपर ही, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। तो अनंत को अपन ने मान लिया था, अनंत इज इक्वल्स टू 100, हमने माना अनंत मतलब 100 बंध रहे हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। तो एक समय में ये जो 100 बंधे हैं वो आबाधा काल को छोड़कर, यानी जो पहला समय है वो हमने पहली वाले जो कर्म बंधे उसके लिए हमने पहला समय आबाधा काल का माना, यानी जब भी कर्म बंध रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला जो समय है वो उसका आबाधा काल है। आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय, अब वो स्थिति के 6 समय थे तो आबाधा काल को तो माइनस कर दिया, बाकी बचे हैं 5 समय। उन 5 समयों में क्रम से उदय में आते हैं, एक साथ उदय में नहीं आते पूरे के पूरे जितने बंधे 100, वो क्रम से उदय में आते हैं। और क्रम क्या लिया हमने कि 30, 25, 20, 15 और 10 ऐसे क्रम से ये उदय में आते हैं। तथा ये एक बात हो गई कि ये जो बंध रहे हैं ये क्रम से उदय में आते हैं, अपना आबाधा काल को छोड़कर जितनी स्थिति बनी है उसमें वो क्रम से उदय में आते हैं। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। अभी जो पूरी हमारी टेबल बनी थी, आप लोगों में से किस किस ने अपनी कॉपी में बनाई है? ये थोड़ी सी आप हाथ खड़ा करें जिन्होंने बनाई है तो मुझे दिख जाए। अब आंटी का हाथ खड़ा हो रहा है, पारुल का हो रहा है और सुनीता आंटी का हो रहा है, बस। और कौन है? मैं आपको 2 दिन से कह रही हूँ यदि इस चीज को समझना है तो खुद अपन बनाएंगे तो ही समझ में आएगी, खुद लिखेंगे। हाँ, वर्षा भाभी का हो रहा है, पूर्णिमा आंटी का भी हो रहा है, बढ़िया। कुछ लोगों ने किया है, बढ़िया, कुछ लोगों ने किया है। जिन्होंने किया होगा मेरे ख्याल से उनको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और जिन्होंने नहीं बनाया होगा उनको सब वो हो रहा होगा मिक्सअप। बेला अभी का भी हाथ खड़ा है, बढ़िया। तो देखिए ये जो अपन ने बनाया है, जो पहले समय की अपनी एक लाइन बनी थी, फिर दूसरे समय में जो पहले समय वाले थे, पहले समय वाले के तो 25 उदय में आएंगे और जो उसके बाद में बंधे हैं उसके 30 उदय में आएंगे। इस तरह से वो क्रम बराबर चल रहा था कि जो पहले समय में बंधे उसके 30 उदय में आए बस एक बार, फिर जो दूसरे समय में बंधे हैं
उसमें दूसरे समय पर पहले समय वाले में से 30 आ रहे हैं, नहीं पहले समय वाले में से 25 आ रहे हैं और जो नए बंधे हैं उसमें से 30 आ रहे हैं। इस तरह से अपन लिखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे मुंह से बोलने में तो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ सी हो जाती है। फिर जो समझ लीजिए थर्ड वाला स्टेप है अपना, उसमें 20 उदय में आ रहे हैं, 25 उदय में आ रहे हैं और 30 उदय में आ रहे हैं। फिर फोर्थ स्टेप पर 15, 20, 25 और 30। लेकिन ये जो क्रम है ये एक ही समय पे, पहले समय पे जो 100 बंधे थे उसके नहीं आ रहे हैं 15, 20, 25, ये अलग अलग समयों के आए हैं। पहले समय के 15 हैं, दूसरे बार वाले के 20 हैं, तीसरी बार वाले के 25 हैं, चौथी बार वाले के 30 हैं। इस तरह से अलग अलग समयों के एक बार में मिलके उदय में आ रहे हैं। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, उनका टाइम आ गया। बंधे थे अलग अलग समयों पे, लेकिन उनका अभी टाइम आ गया, तो एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। जो हमारा 6 नंबर का समय था, उस 6 नंबर के समयों में पूरे सारे जितने अपन ने बांधे हैं, हर समय वाले कोई ना कोई उदय में आ रहे हैं। लास्ट वाले के 30 आ रहे हैं, उससे पहले वाले के 25 आ रहे हैं, उससे पहले वाले के 20 आ रहे हैं, उससे पहले वाले के 15 आ रहे हैं और सबसे पहले वाले के 10 आ रहे हैं। तो ये अनेक समयों में जो बंधे हुए परमाणु हैं वो एक समय में उदय आने योग्य हैं। उदय आने योग्य है नहीं, उनकी स्थिति उस समय पूरी हो रही है, फल देने का टाइम आ रहा है, तो वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। ये दो बात हुई। ये दो बात तो इस पैरा में से अपन ने इस उदाहरण से समझने के लिए। आगे पढ़ते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। परमाणुओं की संख्या का अनुभाग से कोई संबंध नहीं है। परमाणु ज्यादा हो तो अनुभाग कम या ज्यादा हो सकता है, परमाणु कम हो तो भी अनुभाग कम या ज्यादा हो सकता है। तो जितना जैसा उनका अनुभाग हो वो सबका अनुभाग मिलकर और फिर वो उदय में आता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अनेक समयों में जो परमाणु बंधे थे, हमने 6 समय तक कर्म बांधे हैं, तो अनेक समयों में जो ये कर्म बंधे हैं वो बंध समय से लेकर और जब तक उनका उदय नहीं आया, समझ लीजिए जो 6 नंबर वाला अपना समय चल रहा है उसमें सबसे पहले वाले जो बंधे थे उसके तो पूरे उदय में आ गए, फिर उसके बाद जो बंधे थे उसमें से अभी 10 बचे हैं, उसके बाद जो बंधे थे उसमें से 25 बचे होंगे। इस तरह से अपन वो देख लेंगे कि कितने, तो वो जब तक उनका उदय काल नहीं आएगा तब तक वो जीव के साथ सत्ता में अस्तित्व में रहेंगे। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। कि तो कर्म बन रहे वो एक ही प्रकृति के अलग अलग समय में जो बनते हैं? नहीं, 7 प्रकार के कर्म एक समय में बंधते हैं और यानी आयु कर्म तो पर्टिकुलर विशेष टाइम पे बनता है, तो हम 7 कर्म ले रहे हैं। 7 कर्म हर समय में बंध रहे हैं और उनकी जो जो प्रकृतियों में विभाजन हो रहा है वो भी हो रहा है और वो उदय में सब मिलजुल के आ रहे हैं। देखिए अभी हम हैं, अभी हमारे क्या अकेले एक ही कर्म का उदय है? उदय 8 कर्मों का एक साथ है। अभी ज्ञानावरण कर्म का हमारे उदय है या नहीं है? समझ लीजिए अवधि ज्ञानावरण, मनयपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण का पूरा उदय है और मतीय शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो ज्ञानावरण का हुआ। इसी तरह से दर्शनावरण में हमें चक्षु और अचक्षु दर्शन है उसका क्षयोपशम है, अवधि और केवल दर्शन का उदय है। निद्राओं के संबंध में भी ऐसे लगाना है कि निद्राओं का उदय है। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व का, चारित्र मोहनीय में चारों कषायों का और 9 कषायों का यथा योग्य वो उदय है। इसी तरह से अंतराय कर्म में क्षयोपशम है 5 प्रकार के अंतरायों का। ये सब मिलके एक साथ उदय में आ रहा है। अकेले नाम कर्म को ही लें तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से अभी मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय जाति है, त्रस है, पर्याप्तक है, समझ लीजिए सहनन जो है, संस्थान जो है, शरीर है, औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर है। इस तरह से ये सब मिलके एक समय में उदय आ रहे हैं और वो सारे कर्म हमने एक साथ ही बांधे थे ऐसा तो नहीं है। आयु कर्म तो पर्टिकुलर एक ही टाइम पे बांधा था और वो आयु कर्म जो बांधा था वो अभी भी उदय में आ रहा है बराबर।
आयु कर्म का भी उदय है, इसी तरह से उच्च गोत्र का उदय है, वेदनीय में साता साता जो भी हो उस तरह से उदय है। तो ये एक समय में सारे कर्म बंध रहे हैं और एक समय में जो बंधे हैं वो अपनी स्थिति के हिसाब से अलग अलग समयों में उदय में आते हैं, और अलग अलग समयों में जो कर्म बांधे हैं वो अपनी स्थिति पूरी होने के साथ में एक साथ में उदय में आ जाते हैं। ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक साथ उदय में आ जाते हैं, और एक समय में बांधे हुए कर्म वो अलग अलग होकर, क्योंकि वो एक साथ सारे उदय में नहीं आते, एक समय में जितना कर्म बांधा है वो अलग अलग समयों में डिवाइड होकर ही उदय में आता है। देखिए, उन सब परमाणुओं तरीके से फल देते हैं कर्म। 2 तरीके से फल देते हैं, मतलब क्वेश्चन था कि हाँ। दो तरीके से कर्म से में आते हैं, मतलब एक तो अलग अलग समय में बांधे तो उनका रिजल्ट एक समय में आया, और एक समय में बांधे उनका अलग अलग रिजल्ट आया। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन एक ही कर्म नहीं, वो सब कर्म मिलके, यानी एक ही कर्म ऐसे 2 तरह से उदय में आ रहा है। एक कर्म है पर्टिकुलर, अपन एक अभी जो हमने उदाहरण लिया है वो समझ लीजिए पर्टिकुलर एक कर्म का लेंगे तो भी इस तरह से वो एक समय में जो कर्म हमने बांधा है वो कर्म अलग अलग समयों में होकर उदय में आ रहा है, और उसी पर्टिकुलर एक कर्म को जो हमने अलग अलग समयों में बांधा वो एक समय में होकर वो उदय में आते हैं। इस तरह से ले सकते हैं कि कर्म 2 टाइप से इस तरह से उदय में आते हैं। उदय में आने की अपेक्षा से उसको 2 टाइप से हम कह सकते हैं। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। जब से बंधे हैं और तब तक वो उदय में आकर नष्ट नहीं हो गए हैं, निर्जरा नहीं हुई है, तब तक वो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध से रहते हैं, और अपना कर्म रूप अस्तित्व, वो कर्म पना उसमें तब तक रहता है। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। बंध रूप अवस्था में हमने 4 प्रकार के बंध देखे। उदय रूप अवस्था की चर्चा ये अभी जो चल रही है, और सत्ता रूप अवस्था में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, ये जो स्थितियां हैं वो सत्ता रूप अवस्था कहलाती है। वहां प्रति समय, अब तीसरी बात जो इस उदाहरण से सबसे इम्पोर्टेंट, जो इसी उदाहरण से समझ में आती है एकदम क्लियर, बाकी और बातें तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं उदाहरण देके, लेकिन ये जो पंक्ति है इसको समझाने के लिए ये उदाहरण से हमें समझ में आता है कि वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। ये जो पंक्ति है ये गोमटसार जी कर्मकांड जो ग्रंथ है उसकी 5वीं गाथा है, समझ लीजिए। और टोडरमल जी साहब को तो पूरा गोमटसार आदि ग्रंथों का उनका अभ्यास था, उन्होंने टीका लिखी तो इतनी लाइन उन्होंने लिख के छोड़ी है, और नीचे देखिए जो बोल्ड टाइप में लाइन लिखी है, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे वहां से जानना। तो टोडरमल जी साहब खुद इसको बहुत खुलासा करके लिखने वाले थे, और यदि ये ग्रंथ पूरा होता, वो वहां तक पहुंच जाते तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि उनकी तो शैली इतनी सरल है, वो बहुत सरल भाषा में सरल शब्दों में इस चीज को लिख देते। तो ये भी जो उदाहरण वगैरह मैंने आपको दिया है ये कल्पना बहन ने ही पढ़ाया हुआ है, बराबर उन्हीं की संख्याएं हैं और उन्होंने ये पूरा समझाया था, उसी हिसाब से उदाहरण वही दिया गया है। तो देखिए, प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं। हर समय जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनकी एक सांकेतिक नाम, जैसे हमने कल कहा था एक मुट्ठी प्रमाण, ये एक सांकेतिक नाम है, उसमें संख्या पर्टिकुलर संख्या फिक्स नहीं है, बस एक मुट्ठी प्रमाण ऐसे कहा। ऐसे ही ये एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, और उस एक समय प्रबद्ध मात्र में अनंत परमाणु आते हैं,
तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। यानी जितने बंध रहे हैं समय प्रबद्ध उतने ही आत्मा से अलग भी हो रहे हैं। फिर भी क्या है, 1.5 गुण हानि से गुणित, यानी 1.5 गुण हानि समझ लो आप 1.5 गुना, अपने शब्दों में 1.5 गुना समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। जितने बंध रहे हैं उतने ही खिल रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं। क्यों रह रहे हैं, इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि वो कर्म बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आते, कुछ ना कुछ अबाधा, भले ही वो अंतर्मुहूर्त की ही क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ उसमें आबाधा होती ही है। आबाधा काल पूरा करके उदय में आते हैं, तुरंत उदय में नहीं आ रहे, इसलिए वो सत्ता में कुछ कर्म पड़े हैं। और दूसरा कारण ये कि ये जो कर्म खिरते हैं ये इस तरह से निषेक रचना, यानी ये अपने एक क्रम में खिरते हैं। 30 खिरे, 25 खिरे, 20 खिरे, 15 खिरे, इस तरह से क्रम में खिरते हैं। यदि एक साथ पूरे के पूरे 100 खिर जाएं तो हमारे पास 1.5 गुना नहीं बच सकते, क्योंकि जितने बांधे थे वो एक ही बार में पूरे खिर गए। लेकिन हमने जितने बांधे हैं उसको हमने अलग अलग समयों में डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग समयों में डिवाइड कर दिया तो जब हमने जो पहले समय में पहली बार में 100 बांधे थे, वो पहले जब उसका टाइम आया 2 नंबर के समय पे, उसमें से 30 खिरे तो हमारे पास 70 बच गए। तो कुछ बचे हैं, एक साथ पूरे के पूरे 100 नहीं खिरे। हम बचे हुए परमाणुओं की संख्या भी निकालें। हम अगर जिनको समझ में नहीं आया हो, थोड़ी सी मेहनत अपनी कॉपी में अपनी भाषा में करें कि इस समय पर इतने 30 परमाणु खिल रहे हैं इस 100 में से, तो इस 100 में से बच गए 70। फिर सेकंड वाला जो बंधा है उसमें से पहले वाले समय के 25 खिल रहे हैं, दूसरे वाले समय में बंधे उसमें 30 खिल रहे हैं, तो दूसरे वाले समय के अब 70 बच गए हैं और पहले वाले समय के 45 बच गए हैं। इस तरह से थोड़ा सा हम लिखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगी बात। उदाहरण मतलब ये परफेक्ट है, समझ में आ जाता है कि 1.5 गुना हानि, 1.5 गुना जो कर्म परमाणु है वो फिर भी बचे रहते हैं। थोड़ा आप लोग भी देख लें, जो भी बड़े लोग भी हैं वो भी सीख सकते हैं। ये अपने इस स्क्रीन पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक माइक जैसा बना होता है, उस पे आड़ी लाइन बनी हुई रहनी चाहिए। तो उसको, अगर वो आड़ी लाइन लाल रंग की नहीं है तो उसको दबा दें तो वो लाल रंग की आड़ी लाइन आ जाएगी। तो आपकी जो घर में आवाजें हो रही है वो यहाँ नहीं आएंगी। कभी कभी कुछ लोग अपने आप वो उनकी आड़ी लाइन हट जाती है और मुझे पता नहीं चलता है, तो वो डिस्टरबेंस आता है, सबको आवाज अच्छे से नहीं आ पाती है। छोटी सी बात है, अपन सीख सकते हैं एक 2 बार करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम उसको सीख लें तो सुविधा हो जाएगी। जब अपने को बोलना हो तो उसको दबाएं तो वो लाइन हट जाएगी, तब हम बोल सकेंगे। और बोलने के बाद वापस से उसको दबा दें तो वो लाइन उस पर वापस आ जाएगी, फिर अपनी आवाजें बाहर उधर आगे नहीं जाएंगी। देखिए, तो इस तरह से ये प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंध रहे हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की ही निर्जरा हो रही है। फिर भी 1.5 गुना हानि से गुणित समय प्रबद्ध, यानी उससे 1.5 गुना वो सदा काल सत्ता में रहते हैं। जो हमारा 6 नंबर का टाइम आया था उदाहरण में, 6 नंबर के टाइम पे हमने देखा था कि 100 ही परमाणु बन रहे थे, 100 ही खिल रहे थे और 150 परमाणु, 1.5 गुना हो गया 150, वो 150 परमाणु हमारे पास सत्ता में बचे हुए हैं। और अगर हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो आगे के समयों में बराबर यही मिलेगा, 100 बंध रहे हैं, 100 खिल रहे हैं और 150 फिर भी बचे हुए हैं। और इसकी एक रचना से तिरछी जाएगी। इसको इसी तरह की रचनाएं दूसरे उदाहरण से जो डिटेल में टीका ग्रंथ है गोमटसार में, उनमें बनाई गई है। उसको त्रिकोण रचना के नाम से कहा जाता है। इस तरह का पूरा डायग्राम तिरछा जाता है कि क्योंकि अपना भी इसमें दिखाया है अपने चार्ट में, वो तिरछा जाएगा क्योंकि ऊपर वाले कम होते जाएंगे और नए नए बंधते जाएंगे, तो इस तरह से वो तिरछा डायग्राम जाएगा। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ये देखना है कि जितने बंध रहे हैं उतने ही खिल रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना सत्ता में पड़े हुए हैं। अब आप लोगों को इस संबंध में कुछ पूछना हो अभी तो पूछिए, नहीं हम आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला टॉपिक जहां तक है, जिसको जितना आया हो नहीं आया हो, नहीं तो ये रखें कि पहली बार सुना है तो नहीं आया होगा,
टाइम समय पाकर कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। आकुलता नहीं करें कि कुछ समझ में नहीं आया है। अभी पहली बार सुना है तो वो जैसे कोरा मटका होता है तो कुछ बूंदें उस पर पड़ती हैं पानी की, तो भी हमें वो गीला नहीं दिखता, लेकिन वो उसको गीला कर रही है वो बूंदें भी। तो ऐसे ही अभी अगर हमारे को कम समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो भी कोई बात नहीं है। अगली बार जब भी कभी सुनेंगे और फिर खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा जरूर। और जैसे भी जो हो, बाकी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में सारी बातें समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। समय पाकर कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाती है, अपने आप उनका विषय का खुलासा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। पूछना है किसी को कुछ? हाँ बोलिए। अभी यहाँ पे प्रबद्ध जो लिया है उससे क्या मीनिंग निकालेंगे? समय प्रबद्ध का अर्थ है एक समय में बंधने वाले। समय यानी एक समय, प्रबद्ध यानी बंधने वाले। एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या या उनका प्रमाण, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं के प्रमाण को या कर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। और ये समय प्रबद्ध कितना है उसके लिए भी अपन ने बताया 2-3 बार कि ये समय प्रबद्ध कितना है। कोई बता सकते हैं समय प्रबद्ध में कितना लिया? बोलिए मीना चाची। सिद्धों के अनंतवें भाग और ये अभव्यों की राशि के असंख्यात नहीं, अनंत गुना। अनंत गुना। अनंत गुना। हाँ। जो इन दोनों के बीच का जो है वो, हाँ, इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए बढ़िया। समय प्रबद्ध का में समय प्रबद्ध को कह दिया हमने, एक समय में बनने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या वो समय प्रबद्ध है। अब वो कितनी संख्या होगी, वो संख्या के लिए एक रेंज हमको बताइए। रेंज समझते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो, यानी जिसका मिनिमम कोई पॉइंट हो, मैक्सिमम कोई पॉइंट हो, तो वो बीच की पूरी संख्या कहलाती है रेंज। तो हमको रेंज बताई है कि या तो वो राशि हो सकती है अभव्यों से अनंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुणा से लेकर और सिद्धों का अनंतवां भाग, ये जो संख्या आएगी वो संख्या उसके बीच की कितनी भी। हमने कल भी उदाहरण लिया था कि समझ लीजिए अभव्यों से अनंत गुणा राशि हुई है 4000 और सिद्धों का अनंतवां भाग राशि हुई है 8000। तो 4000 से लेकर 8000 की संख्या के बीच में कितने भी कर्म परमाणु आए, 4000 आए, 4100 आए, 4050 आए, 5000 आए, 7000 आए, 7700 आए, ये सारे कर्म परमाणु कहलाएंगे, ये सब संख्याएं कहलाएगी समय प्रबद्ध। एक और उदाहरण हमने कल लिया था कि एक मुट्ठी दाल हमने ली, तो हमको 5 मुट्ठी दाल लेनी है, तो हर बार वो 5 मुट्ठियों में जो दाल के दानों की संख्या है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम नहीं होगी, उसमें 10, 20, 100, 50 दानों का अंतर होता है। पर ये है कि वो जो दाने आएंगे वो एक रेंज होगी कि कम से कम 1000 दाने आएंगे, 1000 आएंगे या फिर 1500 आएंगे। तो 1000 से लेके 1500 तक की एक रेंज हो गई कि जब भी हम मुट्ठी भरेंगे तो 1000 से कम नहीं आएंगे, हम कितनी भी समझ लो कम करके भरें, और ज्यादा से ज्यादा आएंगे खूब ऐसे ठोक ठोक के भरें तो भी वो 1500 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये एक रेंज हो गई। ऐसे ही जब भी कर्म परमाणु आएंगे तो अभव्यों के अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवें भाग, इनके बीच में जो भी संख्या होगी वो संख्या भी अनंत ही होगी। उतने अनंत कर्म परमाणु हर बार आते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे कम आए या ज्यादा आए, कर्म परमाणु कम आए या ज्यादा आए, ये किस पे डिपेंड होगा? बेला भाभी? नहीं, बेला भाभी बोलिए, कर्म परमाणु की संख्या ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, ये किस पे निर्धारित है? नहीं पता? आपकी शक्ल नहीं दिख पा रही है। कर्म परमाणु की संख्या के अनुसार होगा। नहीं, चलिए नहीं, जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा करें। योग से होगी। हाँ बढ़िया पारुल, योगों के माध्यम से,
योगों के माध्यम से ये हमारे कर्म परमाणुओं की संख्या निर्धारित होगी कि वो कम वाला अनंत यानी स्टार्टिंग रेंज वाला आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, मध्यम रेंज वाला आ रहा है। जैसे अभी उदाहरण में हमने 4000 और 8000 की रेंज मांगी। तो अगर योगों में, योग का मतलब है आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता कम है तो वो कर्म परमाणु जघन्य रेंज वाले, मिनिमम रेंज के आसपास वाले आएंगे, और वो चंचलता ज्यादा है तो वो मैक्सिमम रेंज के आसपास वाले कर्म परमाणु आएंगे अनंत ही, लेकिन उस अनंत में भी छोटा बड़ा है अनंत भी, कम अनंत आएंगे कि ज्यादा अनंत आएंगे, ये हमारे योगों के आधार पर निर्धारित होता है। क्योंकि ये परमाणु जो आ रहे हैं, ये परमाणुओं का आना और उनकी जो संख्या है उसे बोलते हैं प्रदेश बंध, और प्रदेश बंध का निर्धारण योगों के माध्यम से होता है। इसलिए ये परिणामों के आधार पे इसको नहीं कहेंगे, ये हमारे योग जिस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों में कंपन जिस तरह का हो रहा है उस आधार पे कर्म परमाणुओं की संख्या निर्धारित होती है। चलिए, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं नया टॉपिक फिर ऐसे करेंगे, कल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वो या तो फिर 10 बज जाएंगे पूरे और कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। हाँ बोलिए। भावी परिणाम भी तो योग में नहीं होगा। जैसे हम जितना परिणाम हम अपना बिगाड़ेंगे तो आज प्रदेश में उतना ही वो चर्चा होती है, मतलब उतने परमाणु आते हैं। देखो, परिणामों के निमित्त से भी योगों में निमित्त बनते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। जैसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा योगों की चंचलता होती है वो 13वें गुण स्थान में। अब वहां तो परिणाम वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है अरंध भगवान के, लेकिन उनके योग है, सहयोग केवली जो 13वां गुण स्थान है उनके योग है, और उनके योगों का कंपन उस समय सबसे ज्यादा होता है। तो उनके जो साता वेदनीय कर्म है, साता वेदनीय कर्म का उनके आश्रय होता है, और वो क्योंकि उनके मोहनीय कर्म नहीं है तो वो उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं बनते हैं, लेकिन वो कर्म परमाणुओं का उनके आश्रय होता है। तो वो उस समय उनके योगों की चंचलता ज्यादा है तो बहुत ज्यादा कर्म परमाणु आते हैं, लेकिन वो कर्म परमाणु ज्यादा आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिना स्थिति को लिए हुए होते हैं। वो आते हैं और स्थिति है ही नहीं, तो स्थिति नहीं है तो रुकेंगे कैसे, तो आते हैं और चले जाते हैं। स्थिति बंद ही कर्मों को रोक के रखता है, अब उनकी स्थिति नहीं होती है इसलिए रुकते नहीं है। हमें तो यहाँ इतना समझना है कि खाली जो प्रश्न आपका था कि परिणाम हमारे जैसे होंगे उस हिसाब से होगा, तो सामान्य रूप से अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर परिणामों में बहुत ज्यादा ऐसे परिणाम है, उद्वेग है, तो योगी की चंचलता भी ज्यादा होती है, लेकिन हर समय ऐसा नियम लागू नहीं पड़ता है। और बाहर से शरीर से और वचनों से स्थिर दिख रहा हो, अंदर मन में बहुत विकल्प विचार चल रहे हों, तो उसके माध्यम से भी हम संसारी जीवों के योगों की चंचलता हो सकती है। और संसारी जीवों के कहीं कहीं किसी रूप में वो परिणाम निमित्त हो जाते हैं, परंतु इस नियम को अपन नियम नहीं बना सकते इस चीज को कि वो परिणामों के निमित्त से ही योगों की चंचलता होती है। और किसी को कुछ पूछना है? फिर अभी अपन पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, नया टॉपिक है उसको कल से ही अपन शुरू करेंगे।